क्या तेजस्वी जी के नेतृत्व को पप्पू यादव जी स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की जो जिजिप्सा है वो बार बार हवा नहीं मार रही है क्या? कैबिनेट मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए, औरंगाबाद जो इनका परंपरागत सीट रहा वो ही चुनाव हार गए, काराकाट से इनके मंत्री थे वो चुनाव हार गए जनरल सीट से। तो उसके लिए हम एक लोजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारे नेता हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुर से ही चुनाव लड़े। और विशेष क्या बोले हैं? चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आकर के शाहपुर में फरियाद है। एनडीए के जो पार्टी है ये फरियाने वाली भाषा नहीं बोलती है, जनता पर विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है। बिहार में विकास का जो रोड, शराबबंदी कानून के वजह से महिलाएं आज जितना विश्वास मुख्यमंत्री के ऊपर कर रही है, महिलाओं का साथ, और जिस तरीके से पंचायत में आरक्षण 2010 के बाद 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं, चाहे वो कभी राजद के साथ बचाएं, चाहे भाजपा के साथ बचाएं। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं और मैं अभी बात करने वाला हूं चुनाव पे ही। हमारे साथ दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक तो आरजेडी समर्थक हैं मुन्ना राय जी और एक हैं विराट ओझा जी, ये लोजपा रामविलास समर्थक हैं और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। मगर चर्चा यही लोग से सवाल जवाब करने वाला हूँ कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और विकास पे भी बात होगी, क्योंकि कभी भी जब भी चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे तो हम करेंगे, उसी अनुसार जनता वोट बनाती है। ये बताइएगा, आप लोग तो विपक्ष में हैं और चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार सरकार आप लोग बना पाइएगा? हमको तो लग रहा है कि सरकार हमारी बनेगी। कैसे? 140 सीट जीत कराएंगे तो हमारी नहीं सरकार बनेगी। बिना चुनाव 140 सीट जीत रहे हैं हम लोग 140 सीट का मूल्यांकन कर लिए हैं कि हम 140 जीत रहे हैं। कौन कौन 140 सीट हम लोग बिहार में जीत रहे हैं। पूरे बिहार में? हाँ, मतलब ये मूल्यांकन हो चुका है? एकदम मूल्यांकन हो चुका है, फाइनल। पिछले चुनाव में जो जबरदस्ती 10 सीट हम लोगों को हरा दिया गया था, अब की वहाँ का जनता जवाब दे देगी। बाकी जो हम जीते हैं उस पर हम रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, जो जीते हैं उस पर रिपीट कर रहे हैं? एकदम रिपीट कर रहे हैं। और तो ये लोग भी कहेंगे, ये लोग कह रहे हैं कि जो जीते हैं उस पर रिपीट कर रहे हैं, 140 सीट जीतने वाले हैं। देखिए कृष्णा जी, आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। लोकतंत्र में सपना देखने का अधिकार सबको होता है। इन लोगों की सरकार बनाने की जो सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बिहार के वंचित तबका, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं ने 2005 से जिस संकल्प के साथ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते आ रही है, उसी संकल्प के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ हम लोग 243 के 243 सीटों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप लोग कितना सीट जीत रहे हैं? 243 के 243 पर हमारी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। मतलब अगर अनुमानतः एक लक्ष्य तय किया जाए तो 225 सीट जीत करके हम लोग सरकार बना रहे हैं। ये 225 कर रहे हैं, आप 140 कर रहे हैं, आप तो कम ही रहे। यही कम है हो गए तो समझिए कि यहाँ पर तो निकल रहे हैं। हम तथ्य के हिसाब से हैं। इनसे पूछिए कि 2020 के चुनाव में भी एनडीए में थे तो ये एक सीट पर जीत करके आए थे, वो भी खाली हो गई, इनकी चले गए जदयू में, वो जो बेगूसराय से जीते थे। ये गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी तो इसी पर संदेह है। लीजिए, इसी पर संदेह है, गठबंधन में है आप लोग? हाँ, देखिए, जिन लोगों की राजनीति मृत्युशैया के कगार पर है, वे उसी उम्मीद में जीवित राजनीतिक जीवंतता का उदाहरण खोज रहे हैं। 2020 वाली पलटी की राजनीति, मतलब 2020 वाली स्थिति। 2020 का सिचुएशन कुछ और था। उस समय हम लोग किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं थे। हमारी पार्टी लोजपा रामविलास अकेले चुनाव लड़ी थी और उस समय का माहौल कुछ और था। इस बार हम लोग एनडीए अलायंस में है और एनडीए अलायंस के सबसे मजबूत साथी है। और डाटा के हिसाब से देखा जाए तो पीछे के लोकसभा चुनाव में 5 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े और 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोगों ने जीता है। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए 4 विधानसभा में,
वहाँ भी हमारे समर्थन से, हमारी पार्टी के समर्थन से और एनडीए कार्यकर्ताओं की एकजुटता से चारों के चारों सीट पर हम लोगों ने चुनाव जीता है। उस हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में भी हम लोग जितने सीट पर, लोजपा रामविलास की पर्सनली बात करें तो जितने सीट पर लड़ेंगे हमारा स्ट्राइक रेट 100% का रहा है। बाकी सीटों पर एनडीए के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे उनको हमारा समर्थन है। तो चुनाव तो हम लोग डाटा के हिसाब से भी जीत रहे हैं ना, हम लोग तो आगे है। और विश्वसनीयता के मामले में आज भी महिलाएं या फिर अति पिछड़ा दलित और उन लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, चिराग पासवान जी का जो विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन, इस पे संपूर्ण बिहार विश्वास कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का सपना 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसके लिए ये जरूरी है कि बिहार एक सशक्त राज्य के रूप में पटल पे आए। तो बिहार के विकास के साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाने के सपना हम लोग देख रहे हैं और इस बार और मजबूती के साथ 225 सीट जीत करके हम लोग सरकार ये बनाएंगे। तो कैलकुलेशन कर लिए कि हम लोगों को 5 सीट लोकसभा में मिला था, 5 जीते हम, और जो उपचुनाव हुआ उसके बाद उसमें भी हमारी जीत हुई, यानी एनडीए की जीत हुई। उस अनुसार ये कह रहे हैं कि 225, आप कैसे 140 कह रहे हैं? देखिए, एनडीए में 4 दल ही लोग भी है, लोजपा रामविलास, 5 है, जदयू, भाजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हाँ, और 5 इधर भी है, राजद, कांग्रेस, वीआईपी, माले, सीपीआई है। इधर मुख्यमंत्री के एक दावेदार हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। महागठबंधन के सारी पार्टियों ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री का हमारे उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, उसमें कहीं विवाद नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो ये मिशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का है। नीतीश कुमार ने तो कभी इसको स्वीकार नहीं किया। और चिराग जी, पिछला बार उनको 40 सीट दिया जा रहा था और 40 सीट के लिए वो भाग करके और भाजपा का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े। क्या अब की इनको 60 सीट मिलेगा क्या? ये लिख लीजिए, ये हमारे छोटे भाई हैं। चिराग पासवान की तैयारी भोजपुर जिला में कल से वो शुरू कर रहे हैं अपना, और उनका मिशन वही है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत में हमको स्वीकार नहीं है, या तो भारतीय जनता पार्टी हमको मुख्यमंत्री घोषित करे, नहीं तो अंदरूनी पुनः भाजपा से गठबंधन करके नीतीश के खिलाफ एक बार बिगुल फूंका जाएगा। और नीतीश को किसी तरह से, ये सिर्फ अति पिछड़ा और महिलाओं के वोट के लिए ये जनता को गुमराह किया जा रहा है कि 2030 फिर से नीतीश। न भाजपा के एजेंडे में 2030 फिर से नीतीश है, न लोजपा रामविलास के एजेंडे में 2025 फिर से नीतीश है। प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हो गई। बेशक प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की तारीफ की, वो तो चुनावी मजबूरी है, उनको करना है। चूँकि नीतीश कुमार के उन्होंने जो रोड शो पटना में किया, सारे लोगों ने देख लिया कि रोड शो की क्या स्थिति थी। नीतीश कुमार का चूँकि प्रधानमंत्री हैं, गठबंधन के बिहार में मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनको तो स्वाभाविक बात है। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री का नाम भी लेना नहीं जानते हैं। अटल जी का नाम नीतीश जी को आज भी याद है, कितना भी उनका मेमोरी कमजोर है, लेकिन हर सभा में देखिएगा मोदी जी का नाम वो भूल जाते हैं। तो आप समझिए कि अंदर से कितना बढ़िया गठबंधन इन लोगों का चल रहा है। तो आप लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को। देखिए कृष्णा जी, सारी बातें दकिया नुसी बातें हैं। हमारी एनडीए अलायंस में किसी प्रकार का कोई मनभेद और मतभेद नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियों ने बड़े ही क्लियर इसको कर दिया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे। मामला जो है इनके गठबंधन में है। कांग्रेस के जितने नेताओं से पूछा जा रहा है कि आपके गठबंधन का नेता कौन होगा, तो ये लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ये तय। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं। तेजस्वी यादव न कह रहे हैं, अलवारू जी का बयान सुने ना, जो कांग्रेस के प्रभारी थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का बयान सुने। सारे लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद तय किया जाएगा सर्वदलीय बैठक में कि कौन हमारे गठबंधन का नेता होगा। इनके गठबंधन में मुकेश सहनी है, जो बिना किसी चुनाव के अभी से दावा ठोक रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तो भैया हम है। और किस आधार पे?
तो सारी चीज़ें जो है गड़बड़ी, पारस जी को लेके वहीं सस्पेंशन बना हुआ है, ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पारस जी हमारे तरफ है कि पारस जी उनके तरफ है। तो सारा सस्पेंशन का खेल तो महागठबंधन तथा कथित महागठबंधन आरजेडी अलायंस के अंदर है। हमारे यहाँ किसी बात को लेके कोई सस्पेंशन नहीं है। एवं हमारे नेता चिराग पासवान जी भी कह चुके हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के नेता भी कह चुके हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही है। और हम लोगों ने सारे पार्टियों का ऑल कमेटी मेंबर्स की एक बैठक की और उस बैठक में ये तय किया गया कि हम लोग चुनाव नीतीश कुमार जी के नाम पे ही लड़ेंगे। तो ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। रहा बात सीट का, तो अब इनके पास कौन सा डाटा था ये तो हमको नहीं पता है। कौन बताया कि 40 सीट मिल रहा था, 60 सीट नहीं मिला, चले गए। देखिए, सीट का जहाँ तक लेन देन है ये सारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का चीज़ है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ये बोल पाना है कि हम लोग इतने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कतई संभव नहीं और सही भी नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी की तैयारी, चूँकि हम लोग 2020 से ही इस उम्मीद में थे कि अगर बिहार राजनीतिक स्थिति में कोई उलट पलट नहीं होता है तो मध्यावधि चुनाव होने की आशंका थी। उस हिसाब से हम लोगों ने 243 के 243 सीटों पर तैयारी की थी। तब चूँकि अब जब हम लोग एनडीए अलायंस के हिस्सा है, तब पार्टी गठबंधन में जो सीटें हमें मिलेगी, इसका दावा हम नहीं ठोक रहे हैं कि हम 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, लेकिन जिस सीट पे हम लड़ेंगे मजबूती के साथ लड़ेंगे और सारी एनडीए अलायंस के सारे कार्यकर्ता एक साथ मिल करके। मतलब किस आधार पर आप कह रहे हैं कि फिर से एक बार आप लोग रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव का कहना है कि 20 साल की ये नकारा सरकार है, खटारा सरकार है, जनता इस बार भगाएगी। तो जनता ही ना डिसाइड करेगी। तो डेटाबेस पे हम बात किए, आप वो कहते रहे और हमने 5 लोकसभा सीट जीता 100% स्ट्राइक रेट के साथ से। तेजस्वी जी कहते रहे और उसके बावजूद बाई इलेक्शन में हम लोगों ने 4 के 4 सीट जीता है। तो हमारा तो ये रिकॉर्ड रहा है जीतने का। वे किस आधार पे कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, जबकि असमंजस में अभी क्या तेजस्वी जी के नेतृत्व को पप्पू यादव जी स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की जो जिजिप्सा है वो बार बार हवा नहीं मार रही है क्या? मुकेश सहनी जी बिना चुनाव को उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं क्या? कांग्रेस का कोई नेतृत्व तेजस्वी जी को स्वीकार कर पा रहा है? क्या कर पा रहा है? और ये तो मुकेश सहनी तो खुद बोले हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मानिए वीआईपी का उप मुख्यमंत्री होगा, महागठबंधन की सरकार बनी। जब मुख्यमंत्री पर कोई भारतीय जनता पार्टी जब 2 मुख्यमंत्री, एक नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता के बाद इनको अपने ही पार्टी के 2 लोगों को असंतोष पैदा ना हो, इसके लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, तो तेजस्वी यादव को तो हम कहेंगे कि आप 4 उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? बनाएंगे, एकदम बना देना चाहिए। 60 सीट मिलेगा वीआईपी को। 60 सीट? 60 सीट की तो डिमांड कर चुके हैं। जब 5 सीट पर हमारे छोटे भाई कह रहे हैं कि 5 सीट पर हमारा 100% स्ट्राइक रेट है, तब तो सबसे ज़्यादा विधानसभा में इन्हीं को सीट देना चाहिए, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट लेके एनडीए में ही है। और सबसे कम भाजपा को लड़ना चाहिए, क्योंकि जेडीयू से भी कम स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का है। शाहबाद में भाजपा का खाता नहीं खुला। शाहबाद में ही प्रधानमंत्री आए थे, शाहबाद में भाजपा का खाता नहीं खुला। बताइए, परंपरागत खाता नहीं खुल रहा है, परंपरागत सीट है, वहाँ पे जीत नहीं हो रहा है। इनके कैबिनेट मंत्री का बक्सर क्षेत्र चुनाव हार गए, इनके कैबिनेट मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए, औरंगाबाद जो इनका परंपरागत सीट रहा वो ही चुनाव हार गए, काराकाट से इनके मंत्री थे वो चुनाव हार गए। एनडीए इनके रामकृपाल का यादव जो चुनाव हार रिकॉर्ड गए। रहा है ये विधानसभा का इलेक्शन, और विधानसभा इलेक्शन में 2020 के चुनाव में आरा में 2 सीट एनडीए जीती थी। पर ये सवाल है ना, शाहबाद आप लोग लूज कर रहे हैं, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों में आप देख लीजिए लूज आप लोग किए हैं। बिल्कुल, देखिए जहां हमारी गठबंधन की हार हुई है हम लोगों ने समीक्षा किया है और उसको मजबूती देने के लिए हम लोगों ने अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आप आने वाले चुनाव में शाहबाद में ज़रूर कैंपेन करें। और उसके लिए कल हम लोग 8 तारीख को आरा में महासम्मेलन कर रहे हैं अपने पार्टी का, और
इस बार विधानसभा में भी हमारे नेता ने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी जनरल सीट से। तो उसके लिए हम एक लोजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारे नेता हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुर से ही चुनाव लड़े, और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप शाहपुर से ही चुनाव लड़े और शाहाबाद में एनडीए को मजबूती देने का हम लोग काम करेंगे। शाहपुर से चुनाव लड़ने का ये अपने नेता से आग्रह कर रहे हैं। यहाँ से विधायक हैं आप ही लोग के आरजेडी के राहुल तिवारी। इनके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये अपने नेता से आग्रह कर रहे हैं। हम इनके नेता को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि शाहपुर में वो अगर जब इच्छा हो तब चुनाव लड़के आजमा सकते हैं। अब विशेष क्या बोले हैं? चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आकर के शाहपुर में फरियाद है। शाहपुर में फरियाने की बात हुई। देखिए ये फरियाने वाली भाषा जो है ये हम लोग का नहीं है। एनडीए के जो पार्टी है ये फरियाने वाली भाषा नहीं बोलती है। जनता पर विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है। बिहार में विकास का जो रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सेटअप किया हुआ है, उसके आधार पे हम लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी से फरियाने नहीं आ रहा है। जनता ये डिसाइड करेगी कि बिहार का भविष्य किनके हाथों में होगा। आप इन लोगों के पिछले का चुनाव नहीं है, जो पीछे का इन लोगों का कार्यकाल रहा है उसको देख लीजिए। 5 से पहले की बात। 5 से पहले की कार्यकाल को देख लीजिए, 5 के बाद का देख लीजिए। आप खुद माने यही रोड की स्थिति हो, शिक्षा की स्थिति हो, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, हर एक क्षेत्र में आज बिहार स्पोर्ट्स, इवन स्पोर्ट्स का कहीं बिहार में कोई स्थान नहीं था। राजगीर में हम लोगों ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनवाया, वहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, मोइन हलक स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। तो युवा और सबसे बड़ा चिराग पासवान जी के आने के बाद एनडीए गठबंधन में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो रोड मैप है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा युवा जो है, जो राष्ट्र निर्माता है, जो राष्ट्र निर्माण के रीढ़ की हड्डी है, वो एनडीए अलायंस के साथ में है। शराबबंदी कानून के वजह से महिलाएं आज जितना विश्वास मुख्यमंत्री के ऊपर कर रही है महिलाओं का साथ, और जिस तरीके से पंचायत में आरक्षण दे करके पिछड़े वर्ग को राजनीति के मुख्य धारा में लाने का काम मुख्यमंत्री जी किए हैं, उस विकास और उस विश्वास की वजह से हम लोग दावा ठोक रहे हैं कि 225 के 225 सीट हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चलिए किस आधार पर कह रहे हैं? आपसे आखिरी सवाल है, ये कह रहे हैं कि 2005 से पहले की बिहार की स्थिति देख लीजिए विकास की, और 2005 के बाद देख लीजिए विकास की स्थिति क्या है, इसी आधार पर जनता जीत दिलाएगी। 2005 के पहले बिहार में गरीबों की सरकार थी। गरीब ब्लॉक में जाता था, बिना पैसे का उसका काम होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है पूरे बिहार में। मरीज, एक रेप पीड़िता बच्ची, गरीब बच्ची एम्बुलेंस में दम तोड़ रही है। पटना की सड़कों पर, आरा की सड़कों पर, बक्सर की सड़कों पर सरेआम लोगों को गोली मारी जा रही है। पुलिस प्रशासन पर लाठी और डंडे बरस रहे हैं। शराबबंदी का फायदा हुआ है कि हर जगह हीरोइन की बिक्री बढ़ गई है, मोटरसाइकिल चोरी की घटना बढ़ गई है। नीतीश कुमार जी के सुशासन की हवा निकल गई है और इन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है कि 2005 के पहले के देख लीजिए। और भैया बताइए कि 2010 के बाद 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं, चाहे वो कभी राजद के साथ बचाएं, चाहे भाजपा के साथ बचाएं, चाहे कैसे भी बचाएं, वो सिर्फ कुर्सी बचाने का व्यस्त है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी डिरेल हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सरकार कौन चला रहा है। मुख्यमंत्री का कोई निरंकुश सत्ता हो चुकी है। सारे आईएएस अधिकारी बिहार चला रहे हैं, जनता को खुलेआम लूट रहे हैं। जनता को अगर किसी योजना में लाभ होने जा रहा है तो उस योजना को बंद किया जा रहा है। जिस योजना में कमीशन सबसे ज़्यादा है उस योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं है। बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बिहार की जनता उब चुकी है। महागठबंधन सरकार की वापसी 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने जा रही है। तो चलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन की वापसी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने जा रही है, मगर एनडीए कह रहे हैं जो है विराट ओझा ये कह रहे हैं कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार 225 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है, एनडीए की बनती है या फिर महागठबंधन की बनती है। जनता किस पे इस बार भरोसा करती है। फिलहाल इसके इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।